हाँ ग्रूविंग से पढ़ाएंगे, हमको याद रहता है, थोड़ा थोड़े याद रहेगा। यहीं से ना हुआ था पक्का? दैट इज ग्रूविंग। ध्यान दीजिएगा सर, ग्रूविंग क्या है? नाम है सर ग्रूव। ग्रूव का मतलब सर होता है खांचा। ग्रूव का मतलब, ग्रूव का मतलब किस कहीं पर भी आप खांचा काट दीजिएगा उसको ग्रूविंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो ग्रूविंग किया इसी को देखो, खांचा काटा हुआ है, यही टूल सटाएंगे सब कट के निकल जाएगा, खांचा बन जाएगा। कि जो हम लोग ग्रूविंग करते हैं, खांचा बनाते हैं, तो इसमें टूल को सीधा रखेंगे कि टेढ़ा रखेंगे? पक्का। और टेढ़ा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? टेढ़ा रखेंगे टेपर ना हो जाएगा रे। खांचा रखने के लिए टूल को वर्कपीस से कंप्लीट कितना डिग्री पर होना चाहिए? कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होता। टेढ़ा रहेगा तो फिर खांचा नहीं कटेगा, कुछ से कुछ हो जाएगा। कहते हैं मेरे दोस्त, ग्रुप बनाने का उद्देश्य कटिंग टूल को क्लियरेंस जगह प्रदान करना है। देखो तो ये ग्रुप बना देंगे, खांचा बना देंगे, खांचा बना देंगे, खांचा बना देंगे, यहां खांचा बना देंगे। ये कटिंग टूल को क्लियरेंस मिला, खाली जगह मिला, बोलो ना। कटिंग टूल को क्लियरेंस प्रदान करना है। इस प्रक्रिया में खांचे की आकृति के अनुसार टूल को बनाया जाता है। अब जैसा टूल तुम लोगे वैसा खांचा बनेगा। अगर मान लो तुम ऐसा टूल ले लेते हो, इसमें खांचो बनेगा। अगर तुम ऐसा टूल ले लेते हो तो ऐसे खांचा बनेगा। जैसा टूल लोगे वैसा खांचा बनेगा। कहता है इसमें चौड़ाई के में कम चौड़ाई में कार्यखंड के व्यास को घटाया जाता है और खांचा प्राप्त करते हैं। अब कम चौड़ाई में इसलिए कि जितना बड़का टूल रहेगा उतने ना खांचा बनेगा। इसमें इतना बड़ा खांचा बन सकता है क्या? इतने बड़का खांचा बनेगा, क्योंकि जितना बड़ा टूल रहेगा उतने बड़का खांचा बनेगा। इसमें कम चौड़ाई में खांचा बनाया जाएगा कि ज्यादा चौड़ाई? अब है नर्लिंग। नर्लिंग जानते हो? नर्लिंग बोले तो रफ टर्निंग। नर्लिंग बोले तो, नर्लिंग बोले तो मेरे दोस्त रफ टर्निंग कहते हैं इसको। देखिए, नर्लिंग का मतलब होता है रफ टर्निंग। आपको एक रफ टर्निंग क्या होता है? रुखड़ा रुखड़ा सतह देखे हो? देखा है? कभी अगर कोई पंच वगैरह लिया होगा तो पंच का ये वाला जो सिरा होता है ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें देखना ऐसे रुखड़ा रुखड़ा सतह रहता है। पकड़ोगे तो रुखड़ापन लगेगा, नहीं देखे हो? यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? नर्लिंग। नर्लिंग के लिए स्पेशल टूल होता है जिसको हम नर्ल टूल कहते हैं। कौन टूल कहते हैं? जैसे ड्रिलिंग के लिए एक स्पेशल टूल होता है जिसको हम ड्रिलिंग टूल कहते हैं, ड्रिलिंग बिट कहते हैं। वैसे ही नर्लिंग के लिए एक स्पेशल टूल होता है जिसको हम नर्ल टूल के नाम से जानते हैं। कौन टूल के नाम से जानते हैं? अरे उसको गेट को नीचे करो। नर्लिंग के लिए एक स्पेशल टूल होता है जिसको हम कौन टूल के नाम से जानते हैं? नर्लिंग टूल के नाम से जानते हैं। नर्लिंग कुछ नहीं है मेरे दोस्त, किसी भी चीज के ऊपर, जैसे अगर ये मान लो ये अभी फिसल रहा है, ऐसे फिसल रहा है, बोलो ना रे, इसी को रुखड़ा कर देंगे, इसको रुखड़ा कर देंगे, फिसलेगा? नहीं फिसलेगा, पकड़ा जाए। तो वही सर, वर्कपीस पर पकड़ मजबूत बने इसके लिए वर्कपीस के ऊपर नर्लिंग किया जाता। ठीक है? और नर्लिंग के लिए जो टूल हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम कौन टूल कहते हैं? नर्ल टूल। कौन टूल कहते हैं? नर्ल। हाँ, वही ग्रिपिंग, उसी को कहते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रिपिंग। ग्रिप नहीं कहते हैं, ग्रिप बन गया है मतलब पकड़ बन गया। ग्रिप बन गया मतलब क्या बन गया? पकड़ बन गया। इसी को हम झिर्री भी कहते हैं। झिर्री समझता है? नहीं समझता है?
देखो झिर्री समझते हो? झिर्री, झिर्री नहीं समझता है? हाँ, और झिर्री मतलब रुखड़ा सतह काटना, जैसे झिर्री, इसी को हम झिर्री भी कहते हैं। देखो कहते हैं मापक यंत्रों, गेजों तथा औजारों के बाहरी सतह को खुरदरी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? नर्लिंग दबाव देकर झिर्रियां डालने की क्रिया है। सही बात है, बोलन रे। कहता है नर्लिंग के लिए विशेष प्रकार के टूल का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कौन टूल कहते हैं? कौन टूल कहते हैं? नर्लिंग टूल कहते हैं। अब देखो नर्लिंग का जो स्पीड होता है और टर्निंग का जो स्पीड होता है, दोनों में फर्क होता है। अगर हम नर्लिंग और टर्निंग के स्पीड की बात करें तो टर्निंग करते समय कार्यखंड की जो गति होती है नर्लिंग की अपेक्षा 4 गुना होता है। नर्लिंग जब तुम रुखड़ा सतह बनाओगे, देखो जैसे तुमको ऐसे छील देना है तो बहुत स्पीड में भी छीलोगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर रुखड़ा सतह बनाना है स्पीड कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? मतलब वर्क एफिशिएंसी हमारा कम हो जाएगा, नहीं तो एक ही बार में इसे छील देंगे। बोलन रे। टर्निंग का मतलब होता है मेरे दोस्त, ये वर्कपीस है, ये वर्कपीस है, इसके व्यास को कम कर देना टर्निंग है, और झिर्रिया काट दोगे ये नर्लिंग। बोलन रे। तो टर्निंग में स्पीड ज्यादा होगा कि नर्लिंग में स्पीड ज्यादा? नर्लिंग में स्पीड कम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सर छोटे छोटे दरार, छोटे छोटे झिर्री काटने होते हैं। तो कहता है टर्निंग करते समय कार्यखंड की गति नर्लिंग की अपेक्षा कितनी होती है? 4 गुनी, यानी नर्लिंग में 4 गुना कम होता है, टर्निंग में 4 गुना ज्यादा होता है। किसमें ज्यादा स्पीड होता है? किसमें? क्योंकि उसमें सिर्फ काट देना होता है। नर्लिंग में ऐसा नहीं है, नर्लिंग में सीधे काटना होता है कि झिर्री काटना होता है? क्या काटना होता है? क्या चीज का क्लास है? छोटा हम लेट, हमरो बेसी लेट। देखो टर्निंग के समय कार्यखंड की, टर्निंग के समय कार्यखंड की गति नर्लिंग की अपेक्षा 4 गुनी होती है। किसकी अपेक्षा 4 गुनी? नर्लिंग ऑपरेशन टर्निंग ऑपरेशन से 1/3 गुना स्पीड कम होता है। किसका कम हो रहा है? नर्लिंग का। कितना कम हो रहा है? नर्लिंग। कितना गुना? 3 गुना। एक लाइन की अगर हम बात करें तो नर्लिंग का स्पीड कम कि टर्निंग का स्पीड? किसका? टर्निंग का स्पीड। टाइप्स ऑफ नर्लिंग, अलग अलग नर्लिंग है। डायमंड नर्लिंग, डायमंड नर्लिंग में जो नर्लिंग किया हुआ पार्ट तुमको दिखेगा, उभरा उभरा दिखेगा। स्ट्रेट नर्लिंग हो गया, क्रॉस, स्ट्रेट नर्लिंग हो गया ऐसा, ऐसा अगर किसी वर्कपीस पे नर्लिंग किया हुआ है ये स्ट्रेट नर्लिंग हो गया। फिर ऐसा ऐसा है तो इसको हम क्रॉस नर्लिंग कहते हैं। कौन नर्लिंग कहते हैं? फिर कॉनकेव नर्लिंग मतलब उभरा हुआ, कॉन्वेक्स मतलब धसा हुआ, हेलिकल मतलब सर हेलिकल समझते हो? ऐसा अगर ऐसा नर्लिंग किया हुआ रहे कहीं पर तो इसको हम कौन नर्लिंग कहते हैं? हेलिकल। ठीक है, उभरा उभरा रहे, इतना इतना रहेगा। इससे स्ट्रेट होगा तो ऐसा होगा, क्रॉस होगा तो ऐसा होगा, हेलिकल होगा तो ऐसा होगा। ठीक है। अब नर्लिंग के ग्रेड्स, एक होता है कोर्स ग्रेड, मीडियम ग्रेड और फाइन ग्रेड। हमेशा ध्यान रखना कि कोर्स का मतलब होता है मोटा। कोर्स का मतलब क्या? कोर्स का मतलब मोटा, मीडियम का मतलब उससे पतला, और फाइन का मतलब सबसे पतला। कोर्स मोटा, सबसे मोटा नहीं बोलो, मोटा। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं ये मोटा है, ये थोड़े कहते हैं सबसे मोटा है। मीडियम मतलब उससे पतला, और फाइन मतलब सबसे पतला। सब जगह कोर्स का मतलब मोटा, मीडियम का मतलब उससे पतला, और फाइन का मतलब सबसे पतला, इस सब जगह। ठीक है, जिसको हम कोर्स, मीडियम और फाइन। ठीक है। अब नर्लिंग के ग्रेड्स हैं कोर्स ग्रेड, मीडियम ग्रेड्स और फाइन ग्रेड। तो मामला ये है कि कोर्स ग्रेड अगर होगा
कोर्स ग्रेड होगा तो एकदम मोटा मोटा होगा ऐसा, मीडियम होगा तो इससे पतला होगा। अब फाइन ग्रेड्स होगा तो बहुत पतला होगा। ठीक है, अब बताओ ग्रिप किस पे ज्यादा बनेगा? कोर्स पे ज्यादा ग्रिप बनेगा, लेकिन कोर्स हर जगह नहीं बना सकते। बहुत छोटा वर्क पीस होगा, इतना पतला होगा, इस पे मोटा मोटा ग्रिप बनेगा रे? हर जगह कोर्स नहीं बना सकते। वो अलग बात है कि कोर्स में सर ग्रिप ज्यादा बने। अब देखो, देखो तो पिच, पिच का नाम सुने हो? पिच क्या होता है? जैसे ये मान लो वर्क पीस है, और ये ऐसे कटा हो, है ना? नर्लिंग किया हुआ, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम पिच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। ठीक है, अब पिच के साथ मामला क्या है कि ये पिच होता है सर थ्रेड में भी। जैसे कभी गुना कटा हुआ देखे हैं? नट एंड बोल्ट पर गुना कटा हुआ नहीं देखे हैं? अगर देखे होंगे मेरी जान, तो ये मान लो बोल्ट है, और ये गुना कटा हुआ। गुना समझते हैं? चूड़ी समझते हैं? ये दोनों के बीच का जो दूरी है, इसी को हम ग्रेड्स कहते हैं। ये दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ग्रेड। नहीं, ये दोनों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। ये दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पिच कहते हैं। दो लगातार चूड़ियों के बीच, दो लगातार चूड़ियों के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस होता है, जो रेखीय दूरी होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेम जुगाड़ यहां भी है। दो लगातार बिंदुओं के बीच का जो रेखीय दूरी है, उसको हम क्या कहेंगे? पिच। तो देखो, एक कोर्स अगर मान लेते हैं, जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, मैं क्या करूं, अजनबी से मुझे प्यार है। गाना गाने आता है तुमको? मुंह बकरी के गाने जैसा कर लेता है। गाना गाओ। तो मेरी जिंदगी में देखो, ये हम बना रहे हैं, चला फाइन। क्या बना रहे हैं? अभी पूछ रहा है बुक थिएटर का भागलपुर में आया सर जी? बुक ऑलरेडी आ चुका है। जिसको नहीं मिलेगा, उस shopday.in पे जाएगा और बुक को बुक करेगा। यही बात है रे प्यारे भाइयों। कैसे भाइयों? प्यारे भाई, किताब पढ़ रहा है तुम लोग कि नहीं पढ़ रहा? मार्केट की किताब से बढ़िया है न? है नहीं तो बोलबो मत करना। वो
तुम चूंकि बारीकियों को नहीं समझ पा रहा है, हम समझ रहे हैं। इतना कम पेज में सारी चीजों को हटा देना सिर्फ मेरे जैसा लोग ही कर सकते। अच्छा, तो हमार किताब लिखल बढ़िया नहीं होगा तो क्या कर के लिखेगा तो बढ़िया होगा। अच्छा, मान लेते हैं कि हमार बढ़िया नहीं लिखल, तो के लिखेगा तो बढ़िया कोई होगा ना हमरा से बढ़िया ऑथर। हाँ, ओकर किरदानी की होगा। जब सब बातें लिख देना है, मोटका दूगो किताब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 छाप देना 800 पेज के, तब वो हमरा से बेसी लिख सकता है, लेकिन मेरे जैसा स्मार्ट मटेरियल नहीं बना। दोनों बातें, मेरे से ज्यादा कोई लिख सकता है, लेकिन मेरे से ज्यादा स्मार्ट मटेरियल कोई नहीं बना। तो वैसा मटेरियल जिसके हर लाइन में एक क्वेश्चन, हर वर्ड में कुछ है। जी जनाब, कंप्लीट एनसीईआरटी, मतलब तुझे लाइन पढ़ेगा, एक भी वेस्टेज मटेरियल नहीं पढ़ेगा। नहीं तेरा मन ना पतला है, मराओ, तेरा से ई होगा नहीं। पढ़ के काम क्या है, नौकरियां लेना काम है। तो चला, इतना स्मार्ट मटेरियल मार्केट में नहीं है। मार्केट में क्वेश्चन, थ्योरीज, तुझे पब्लिकेशन में कहेगा बताओ, हम ओकरा में ही छाप देंगे। आज बोलेंगे कल छप के मार्केट में आ जाए। अभी तो हमारे पब्लिकेशन से आता है ना, तुझे पब्लिकेशन का नाम लेगा, एक बार खाली कहेंगे कि हम किताब आपको दे दी, 25 लाख पहुंचा भी देगा, किताब बिकेगा। तो तुम समझ लो, इसका मतलब सबसे बेस्ट किताब होगी, जेकरे कह देंगे वही छाप दे। अच्छा, के ऐसा आदमी होगा जो नहीं चाहेगा गैस के हमारे पब्लिकेशन में किताब छापे। एक बार नाम दे देंगे बंदा का पब्लिकेशन। अभी देखो, आरबीडी को कोई जानता था? आरबीडी पब्लिकेशन कोई जानता था? अभी मार्केट में धड़ल्ले से चल रहा था। कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि इस किताब पे भरोसा करो, तो हर भरोसा ये किताब नहीं तोड़ेगा। तब अब तुम कहोगे कैसे मान ले, तो तुम एगो काम करो, नेट से कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लो। क्या उठा लो? प्रीवियस ईयर पीडीएफ डाउनलोड कर लो। बोल हाँ कि ना? पीडीएफ डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करके उस पीडीएफ को इस किताब से बनाने की कोशिश करो। नहीं बनेगा तबे ना हम गलत। तू अपन एग्जाम के भरोसे नहीं रहो, प्रीवियस ईयर लेके और सॉल्व करो। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति न दे तो करना, ठीक है? अपने तरह डीएमआरसी के ले लो, एलएमआरसी के क्वेश्चन ले लो, जेकर क्वेश्चन दिल करता है कर लो, और किताब यही भर रखना और कुछ नहीं पढ़। क्वेश्चन ही मिलेगा ऑप्शन के साथ, कहीं नहीं हिलना है। नहीं देखो, चला मीडियम है कि फाइन है? आई मीडियम और कोर्स है, ठीक है? ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या कहते हैं इसको? हम पिच कहते हैं। इसका पिच होता है 0.75, इसका पिच होता है मेरे दोस्त 1.25, और इसका जो पिच होता है ये होता है 1.75। हाँ, 0.75, ठीक है? मीडियम का इतना होता है, फाइन का इतना होता है, 50-50 का डिफरेंस है। 1.75 होता है कोर्स का पिच। अब बोले पिच क्या है? दो लगातार बिंदुओं के बीच की दूरी। यह मीडियम और यह फाइन। प्यारे बच्चों, अब बताओ, इसका जो ग्रेन होगा, ग्रेन का मतलब होता है सर दो खुरदरे जगहों के बीच की दूरी को ग्रेन्स कहते हैं। बता, इसके ग्रेन या ग्रेड जो होंगे वो मोटे होंगे कि पतले होंगे? इसके उससे पतले, और उसके
कहता है इसमें ग्रेन मोटा होता है। किसमें? किसमें? कहता है इसमें नर्लिंग में पिच अधिक होता है, लगभग कितना? मीडियम। इसमें ग्रेन कोर्स ग्रेन से पतला होता है, बोलो रे। तथा इसमें पिच भी कोर्स से पतला होता है, लगभग कितना है? इसमें ग्रेन सबसे पतला होता है तथा पिच लगभग कितना mm होता है? 0.7। अब ड्रिलिंग बोले तो छेदन। ड्रिलिंग समझते हो? अरे रोडों पर देखा होगा करते हुए, नहीं देखा है रे? व्हाट इज ड्रिलिंग मैन? क्या है ये ड्रिलिंग? छेद करना, छेद छाद करना ड्रिलिंग है, नहीं हो? अब लेकिन पहली बार छेद करोगे तब ड्रिलिंग। कहता है सर इस महीने सिलेबस कंप्लीट कर दी। एक को चैप्टर ना बचा है ऑनलाइन वाला करे, कटिंग टूल ने उधर भी 2-3 गो 4 गो चैप्टर बचा हो। इस महीने ये को चैप्टर और कंप्लीट हो पाए। कहते हैं ड्रिलिंग होता है पहली बार छेद करना। कौन बार छेद करना? पहली बार छेदौन करोगे ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करने के बाद छेद को बड़ा करोगे, बोरिंग है। फिर एक बार इतना बड़ा टूल घुसा दिए ना, अब इससे बड़ा टूल घुसा के बड़ा कर देंगे, वो क्या है? फिर छेद को साफ कर देंगे, रिमिंग। छेद को साफ कर देंगे, रिमिंग। ये ड्रिलिंग है। वर्कपीस में पहली बार छेद करना क्या कहलाता है? हाँ, अब देखो वर्कपीस में पहली बार छेद करेगा। ये जो टूल है इसको हम ड्रिल बिट कहते हैं। ड्रिलिंग का जो टूल है उसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ड्रिल बिट। क्या कहते हैं? ड्रिलिंग के टूल को ड्रिल बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेद मशीन में भी इसका उपयोग होता है, लेकिन इसको पकड़ता कौन है? हेड स्टॉक की टेल स्टॉक? बुझा रहा है? आप कुछ कोई लेद मशीन बुझा रहा है? साफे बुरा में जा रहा है? हम ही पढ़ाएंगे तभी बुझेगा, मजाक लग रहा है? एक बार अलाउद्दीन से भी पढ़ के देखो, तब ना तेरा समझ में आएगा। हम पढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन जब पढ़ाएंगे सब सेटिंग हो ले जाएगा। बता, हेड स्टॉक लेफ्ट में कि राइट में? टेल स्टॉक। कैरेज में सैडल होता है, सैडल के ऊपर क्रॉस, उसके ऊपर और उसके ऊपर हम 10 लाख लगा के नहीं सीख पाए, तो हम मैनेज करके सिखा रहे हैं। मजाक कर लिया? चला थोड़ा बिलीव नहीं होगा, हम उस पल को अभी जी रहे हैं जब पढ़ाते थे गुरुजी, अब कुछ नहीं बुझाता था। 1 घंटा का लेक्चर होता था, माँ मतलब 5 मिनट की बात पल्ले नहीं पड़ती, समझे में नहीं आवे हो की रहा। तो पहले अलाउद्दीन से भी पढ़ो, तो कोई अलाउद्दीन अगर मिल जाए तो अभी तो हमारा अहमियत नहीं पता चलेगा। कोई ऐसा है जो पटना में और किसी टीचर से ट्रेड पढ़ा हो? 1-2 दिन 4 दिन कोई है? हाथ नहीं उठा रहे, कोई नहीं है? पढ़ के देखो, पता चले। एक दिन में अगर नहीं भाग के फिर यहाँ कहेगा सर 5 मिनट पढ़ाइए, लेकिन आप फिर पढ़े, क्योंकि गुरु जी का ज्ञान बहुत ही सटीक तरीके से बैठता है। वो अलग बात है कि धीरे धीरे बैठता है। ठीक है, गौर फरमाइएगा। कहते हैं ड्रिलिंग टूल को हम ड्रिल बिट कहते हैं, बोरिंग टूल को हम बोरिंग टूल कहते हैं, लेकिन ड्रिलिंग टूल को ड्रिल टूल नहीं कहते हैं, एक हम ड्रिल बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अगर लेद मशीन पर करेंगे तो इसको हेड स्टॉक पर पकड़ेंगे कि टेल स्टॉक? पहली बार छेद की दूसरी बार छेद?
तेरी चाहते तेरा। सही है रे। एक बाद छेद को बड़ा करेंगे, बोरिंग टू। अगर बाद छेद को साफ करेंगे। सही है। कहता है ड्रिल मशीन में ड्रिल बिट को टेलीस्टॉक पर लगाया जाता है। या अल्लाह मदद करो। लेद मशीन में ड्रिल बिट का प्रयोग करके ड्रिलिंग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? ड्रिल का साइज कार्यखंड के क्षेत्र देखो। अगर मान लो हमको जितना बड़ा छेद करना है वही हिसाब से ड्रिल बिट लेगा कि बल छेद करना है इतना मोटा है, यूं मोटका घुसा देगा तो फाटिए न जाएगा रे। वो तो डिपेंड करेगा कितना मतलब पतरगर छेद है कि फल्लर छेद है। बोलवे नहीं करेगा। ब्याह नहीं ना हुआ है तुम लोग का। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। मान लो कि घुसा रहे हैं हम, तो घुसा रहे हैं, छेद देखिए कि घुसाएगा रे। बोलो न रे। जितना मोटा छेद रहेगा उतने मोटा घुसाना है, हिसाब से घुसाना ना। हाँ हाँ। नहीं रहेगा तो रहेगा इतना मोटका कर देवे है तो ना। जकर जे रहेगा वही हिसाब से छेद आएगा। बोलो न रे। अगर वही हिसाब से नहीं छेद आ रहा है कर मतलब समझ लो दूसरा ड्रिल बिट घुस गया हो। यही ना हो सकता है रे। अगर तू हर जे हिसाब से ड्रिल बिट है वो हिसाब से नहीं छेदा, छेदा तुम देख रहा है अगले दिन तो तुम्हारा छेद बड़ा नजर आ रहा। एक मतलब दूसरे बाबू ने खाना खाया क्या? प्यारे बच्चों, कैसे बच्चों? स्पीड कम रखेंगे कि ज्यादा? क्योंकि पहली बार छेद है, पहली बार छेदोगे स्पीड एकदम कम रखना है। और फिर छेद बड़ा करना है, कोई दिक्कत नहीं है, जे मन होता है से करो। ड्रिल का साइज, ड्रिल का साइज कार्यखंड के छिद्र के व्यास से लगाया जाता है। सही बात है ना? कार्यखंड में जो छेद कर रहा है उसका जो व्यास है उसी हिसाब से ना ड्रिल बिट घुसाएगा। लेद मशीन पर ड्रिलिंग करते समय कटिंग स्पीड और फीड को बराबर रखना चाहिए। जिस हिसाब से स्पीड, जैसे डेप्थ ऑफ कट अगर बढ़ाएगा स्पीड को कम रखेंगे। बोले ना बराबर अंतराल में बढ़ाना है। डेप्थ ऑफ कट ज्यादा स्पीड कम और डेप्थ ऑफ कट कम स्पीड ज्यादा। क्या यस? फर्स्ट बार करना है। देखो ये कह रहा है, हाँ बोलो क्या कह रहा है? क्या बताएं? चश्मा स्टैंड अप। क्या बताएं? दूसर बार ड्रिलिंग करके की करेगा? दूसर बार बोरिंग होगा। देख, एक बार ड्रिलिंग किया फिर ड्रिलिंग करेगा? पहली बार धीरे धीरे, और जब हो गया एक बार कहीं कोई समस्या। देखो अभी छेद पर छेद है, ये बोरिंग है। क्या है ये? बोरिंग है। क्या करना है? रीमर। और बताओ बस। साफ सफाई के लिए रिमिंग करते हैं यार बच्चों। बोरिंग आफ्टर ड्रिलिंग होता है। बोरिंग आफ्टर ड्रिलिंग होता है, ड्रिलिंग के बाद बोरिंग होता है। ड्रिलिंग के बाद बोरिंग होता है। और कोई माई बाप है? डिपेंड करता है तुम कितना बड़ा कर रहे हो, कितना छेद साफ कर रहे हो। हाँ एकदम जाएगा।
देखो हमने कहा कि इसमें एक होता है बोरिंग टूल, एक होता है बोरिंग बार। इसका नाम जो है ये होगा बोरिंग टूल, एक होता है बोरिंग बार। बोरिंग टूल होता है जब छोटा छेद हो। कैसा छेद हो? छोटा छेद हो तो बोरिंग टूल, अब बड़ा छेद हो तो बोरिंग बार। छोटा छेद हो तो बोरिंग टूल, अब बड़ा छेद हो तो बोरिंग बार। अब चला ड्रिलिंग के बाद बोरिंग होगा कि ड्रिलिंग से पहले बोरिंग होगा? तो एक मतलब जितना बड़का ड्रिलिंग होले उतने बड़का उतने डायमीटर के बोरिंग टूल होगा कि उससे ज्यादा का हो? अरे उससे बड़ा छेद कर रहे हैं तो उससे बड़ा ना होगा रे, बोलवे नहीं करेगा। उससे बड़ा कर रहे हैं तो उससे बड़ा ना होगा, नहीं बोलेगा। अखिलेश जी हम आपका भी बात सुन रहे हैं। अब देखिए जब इसमें आप छेद करते हैं तो सर बोरिंग टूल हो गया छोटे आकार का, अगर बोरिंग टूल रहेगा तो उसको बोरिंग बिट रहेगा तो उसको बोरिंग टूल, बड़ा रहेगा मोटा रहेगा तब बोरिंग बार। इसी में अगर हम सर स्ट्रेट करेंगे तो स्ट्रेट, और टेपर करेंगे तो टेपर, सही है ना? और डायमीटर जो होगा ड्रिलिंग से बिट से ज्यादा की कम? हाँ प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या होता है कि जो पहले से ड्रिल किया हुआ है उसी छेद को ना बड़ा करना बोरिंग कहलाता है। कभी कभी कास्टिंग में भी सर ड्रिल छेद छोड़ दिया था, जैसे कभी तुम देखा है छत ढलैया करते हैं तो सब जगह कहीं कहीं पर छेद छोड़ देते हैं। छत को ढालना कास्टिंग करना कहलाता है। क्या करना कहलाता है? किसी भी चीज को सर ग्रेवी बना के ढाल दो तो कास्टिंग कहलाता है। तो कास्टिंग में कभी देखा है पपीता का पाइप डाल के छोड़ देता है ताकि छेद बना रहे? नहीं देखा है रे? हाँ, तो उस छेद को भी बड़ा किया जाता है। छेद कास्टिंग का हो, छेद ड्रिलिंग का हो, उसको बड़ा करने के लिए हम लोग बोरिंग ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। मेनली छेद को क्या करते हैं? बड़ा करते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग करने से पहले ड्रिलिंग किया जाता है, सही बात की गलत बात? इस प्रक्रिया का उपयोग करने से पहले क्या किया जाता है? ड्रिलिंग। इस प्रक्रिया के द्वारा कास्टिंग व और ड्रिलिंग पता है। बोरिंग टूल का आकार पता है। इस प्रक्रिया में कास्टिंग और ड्रिलिंग के द्वारा किए गए छेद को क्या करते हैं? आप बोरिंग को इंटरनल टर्निंग कह सकते हैं रे। अरे अंदर घुस के ना टर्न करके काटता है। अब बाहर से काटेंगे तो एक्सटर्नल टर्निंग। इंटरनल टर्निंग कहते हैं। बोरिंग करने वाले टूल को बोरिंग टूल या बोरिंग बार कहते हैं। छोटे आकार के लिए बोरिंग टूल और बड़े आकार के लिए बोरिंग बार। बोरिंग टूल छोटे आकार के लिए तथा बोरिंग बार बड़े आकार के लिए करते हैं। अगर बोरिंग टूल के द्वारा टर्निंग किया जाता है तो बेलनाकार शेप का निर्माण होता है, तो टेपर टर्निंग करते हैं तो कैसा मिलता है? शंक्वाकार। सीधा करेंगे तो स्ट्रेट, टेपर करेंगे तो शंक्वाकार। बोरिंग के फलस्वरूप व्यास को नापने के लिए एक सर होता है प्लग गेज, ऐसा ही होता है। उसको घुसा गेज अगर आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो हम आपको पढ़ाएंगे। ऐसा ही होता है सर। ई 5 mm मान लो का डायमीटर था, घुसा दिया, देख लिया बढ़िया से घुस गया, निकल गया तो 5 mm हो गया वो छेद, उसी को हम प्लग गेज कहते हैं। तो बोरिंग में जो सर ये मान लो हमने बोरिंग कर दिया, ये मान लो हमने बोरिंग कर दिया। बोरिंग करने के बाद हम सर बताओ इस छेद को नापना चाहते हैं तो ये जो टेल स्टॉक है इसको दूर ले जाना होगा कि इसी में घुसले रहेगा तब नाप लेंगे? अरे अगर इसमें घुसले रह जाएगा तो नाप पाएगा? ये निकलेगा, निकलने के बाद ऐसा शेप बनेगा, ऐसा शेप बनेगा तब ना घुसा के नापेगा। इसके लिए हम लोग प्लग गेज का उपयोग करते हैं। प्लग गेज जब रहेगा तो बताओ ये जो कैरेज रहता है, ये कैरेज यहाँ रहेगा तब नाप पाएंगे हम लोग? इसको दूर ले जाना पड़ेगा कि यहीं रहेगा तब नापेंगे? इसको भी टेल स्टॉक को भी दूर ले जाना होगा, इसको भी दूर ले जाना होगा, तब ना नापने में आसानी होगा।
वही कह रहा है, बोरिंग के फलस्वरूप व्यास को नापने के लिए प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है और उस समय टूल पोस्ट को और या कैरेज को क्या किया जाता है, क्या किया जाता है? अगर बोरिंग टूल तथा होल का सेंटर एक ही अर्थात संकेंद्रीय होता है। एक बात बताओ, ये जो बोरिंग टूल है जो एकरा में घुसल है, ये जो होल काट रहा है, दोनों का सेंटर सेम होगा कि अलग अलग? संकेंद्रीय वृत्त पढ़ा है, कंसेंट्रिक सर्किल पढ़ा है। ये सर्किल ये सर्किल दोनों कंसेंट्रिक है जिसका केंद्र बिंदु एक के हो। बोलो रे, संकेंद्रीय कहते हैं। तो बता, ये जो बोरिंग टूल घुसा है, जिसमें घुसा है, दोनों का केंद्र बिंदु एक के होगा कि अलग अलग? तो वही तो एक बार है, बोरिंग टूल तथा होल का सेंटर एक होता है अर्थात संकेंद्रीय होता है। बोलो रे, पहले ड्रिलिंग के पहले बोरिंग। कोर्स मतलब मोटा कि पतला? पतला, मीडियम, फाइन, पक्का। ड्रिलिंग टूल को ड्रिल बिट कहते हैं। पहले ड्रिलिंग तब ना बोरिंग। बोरिंग छेद को बड़ा करेगा। कास्टिंग और ड्रिलिंग किए हुए छेद को बड़ा करने के लिए हम लोग बोरिंग करते हैं। नर्लिंग का कोर्स ग्रेड का पिच कितना? 1.75, मीडियम का 1.25, फाइन का 1.25, 0.75। सही है। कोर्स मोटा, मीडियम उससे पतला, फाइन सबसे पतला। बुझाता? आज की कार्रवाई यहीं तक रही। थैंक यू वेरी मच।